ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज धर्ममाला में एक और मोती वर्णन पिरोया जाएगा। माता वैष्णो देवी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के साथ जहाँ विराजमान भारत के तीर्थ नामक पुस्तक के माध्यम से असमर्थ को सामर्थ्य करने वाली शक्ति माँ के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन प्रभु के निराकार रूप को ही शिव एवं शक्ति के साकार रूप में मानता है। शक्ति की पूजा की परंपरा हमारे देश में युगों युगों से चली आ रही है। मानव कल्पना से परे की वो अदृश्य शक्ति जिसे हम सदैव अपने आसपास होने का एहसास करते हैं, ऐसी ही शक्ति वैष्णो देवी है। सिद्धपीठ की मान्यता प्राप्त वैष्णो देवी तीर्थ महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। प्रचलित कथा अनुसार कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व त्रिकुट पर्वत की तलहटी में बसे गांव हंसाली में मां के उपासक श्रीधर को, जो निसंतान थे, मां ने कन्या के रूप में दर्शन दिए। उस दिव्य कन्या ने पंडित श्रीधर को कहा, अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन करो। कहकर कन्या अदृश्य हो गई। श्रीधर एक गरीब ब्राह्मण था और समिष्ट भंडारे का आयोजन करना उसके लिए मुश्किल था। दिव्य कन्या की आज्ञा के अनुसार वह आसपास के गांव के घरों में भंडारे में शामिल होने का निमंत्रण देने चला गया है। रास्ते में पंडित श्रीधर को गुरु गोरखनाथ एवं उनके शिष्य भैरवनाथ मिल गए। उन्हें भी भंडारे में आने का निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर दोनों योगीनाथ अपने 360 शिष्यों के साथ पंडित श्रीधर के घर आ पहुँचे। श्रीधर परेशान हो गए। तभी कन्या के रूप में माता ने स्वयं प्रकट होकर सबको उनकी इच्छा अनुसार भोजन परोसना शुरू कर दिया। तभी हैरानी से देखने लगे कि श्रीधर के घर में तो अन्न तक नहीं था, फिर इतना बड़ा आयोजन कैसे? भैरवनाथ अपने गुरु गोरखनाथ के साथ कहे अनुसार वैष्णवी की परीक्षा लेना चाहता था। भैरवनाथ ने दिव्य कन्या से मांस मदिरा की मांग की, मगर वैष्णवी ने इन चीज़ों को देने से इनकार कर दिया। भैरव हट करने लगा तो कन्या अदृश्य हो गई। इसके बाद जब भैरवनाथ ने अपनी योग विद्या से कन्या को पावन रूप होकर त्रिकुट पर्वत की ओर जाते देखा तो वो उनका पीछा करने लगा। बाण गंगा, चरण पादुका आदि कुमारी स्थानों से होते हुए उस सुंदर गुफा तक जा पहुंचा, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा अपने 3 प्रमुख विग्रहों के रूप में विराजमान थी। भैरवनाथ को निरंतर चेतावनी देने के बावजूद जब उस पर असर नहीं हुआ तो वैष्णवी ने चंडी का रूप धारण कर लिया और त्रिशूल से प्रहार कर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो 2 किमी दूर जाकर गिरा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या में देवी जगदम्बा का रूप देखा और कहा, माँ मुझे क्षमा करो, मैं अपने गुरु के आदेश से आपकी परीक्षा ले रहा था। भैरवनाथ के मुख से माँ शब्द सुनकर वैष्णवी ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और वरदान भी देती हूँ कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी यात्रा अधूरी समझी जाएगी। आजकल उस स्थान पर भैरव का मंदिर है और गुफा के बाहर जो पत्थर है उसके बारे में किंवदंती है कि यही भैरव का धड़ है जो पत्थर बन गया। भक्त श्रीधर ने खोजी गुफा। दिव्य कन्या के अचानक अदृश्य हो जाने से श्रीधर बेचैन हो गया तथा खाना पीना छोड़ दिया। एक रात स्वप्न में श्रीधर को माँ वैष्णवी ने न सिर्फ दर्शन दिया अपितु त्रिकुट पर्वत पर अपने स्थान की खोज के लिए प्रेरित किया। श्रीधर उस दिव्य कन्या द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए गुफा के मुख
तक पहुंच गया। गुफा में प्रवेश करने पर उसे 3 पिंडियों के दर्शन हुए जो एक शिला पर विराजमान थी। उस समय माँ वैष्णवी अपने पूरे वैभव में प्रकट हुई और उन तीनों पिंडियों का महासरस्वती, महाकाली व महालक्ष्मी के रूप में परिचय दिया। साथ ही माँ ने श्रीधर को 4 पुत्रों का वरदान और अपने पूजन का अधिकार दिया। आज भी श्रीधर के वंशज ही माता के पुजारी हैं। प्राचीन नई गुफा। माता वैष्णो देवी की प्राचीन और नई गुफा। माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का द्वार तंग है, इसलिए लगभग लेटकर अंदर प्रवेश करना पड़ता है। गुफा के अंदर घुटनों की ऊंचाई तक शीतल जल प्रवाहित होता है। गुफा की लंबाई 18 मीटर है। 52 पिंडियों से ठीक पहले नई गुफा का निकास द्वार है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यहाँ 2 नई गुफाएं बना दी गई है। तीसरी गुफा भी भविष्य में बनने जा रही है। अद्भुत है तीनों पिंडियां। प्रकृति के शिलाखंड पर उभरी तीनों पिंडियां सात्विक, तामसिक एवं राजसिक शक्ति का प्रतीक है, जो इन भेदों के कारण अलग अलग रंग व रूप में दिखाई देती हैं। महाकाली की पिंडी का रंग काला, महासरस्वती की पिंडी का रंग सफ़ेद और महालक्ष्मी की पिंडी का रंग लाल है। मध्यवर्ती पिंडी अगल बगल की पिंडियों से अलग बड़ी है। कटरा से शुरू होती है यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा का कटरा नामक कस्बे से शुरू होती है, जो यात्रा आधार शिविर है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल या खच्चरों पर 15 किलोमीटर मार्ग की यात्रा के लिए निकलते हैं। इससे पहले यात्रियों को कटरा में पर्ची कटवाना पड़ती है, क्योंकि उसी नंबर के हिसाब से गुफा में प्रवेश मिलता है। कटरा से करीब 2.5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत के चरणों में बाणगंगा बहती है। यहाँ स्नान के बाद यात्री चरण पादुका के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी के पांव के निशान आज भी अंकित है। यहाँ दर्शन करके यात्री आदि कुमारी नामक स्थान के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कटरा और भवन के मध्य का स्थान है, जहाँ आदि यात्रा पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर गर्भजून नामक गुफा है। यात्री इसमें से गुजरना अपना सौभाग्य समझते हैं। यहाँ से गुफा तक जाने के 2 मार्ग हैं, एक परंपरागत तथा दूसरा नवीन एवं आसान मार्ग। फिर भी यात्री परंपरागत मार्ग से ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हाथी मत्था की कठिन चढ़ाई ही यात्रा का सबसे स्मरणीय पल है। हाथी मत्था से सांझी छत का मार्ग तय करके यात्री पावन गुफा तक पहुँचते हैं। या वैष्णो देवी स्थान को सिद्ध पीठ की मान्यता प्राप्त है। दरबार के दर्शन। चित्रकूट के आंचल में दरबार माता वैष्णो भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई 5200 फीट है। दरबार में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिखवा कर टोकन लेना पड़ता है, जिस पर यात्री संख्या लिखी रहती है। ये टोकन कटरा से प्राप्त यात्री पर्ची देखकर दिया जाता है। पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय या इसी यात्री संख्या के अनुसार अनुमति मिलती है। दरबार में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर श्रीधर सभा द्वारा नवनिर्मित विशाल भवन है। यहाँ अन्य सभा एवं समाज सेवी संस्थाओं के अतिरिक्त श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। आधुनिक सुख सुविधा से युक्त कमरे मुख्य भवन कॉम्प्लेक्स गौरी भवन और श्री वैष्णवी भवन में किराए पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मनोकामना भवन में सांझी अवश्य व्यवस्था भी ठीक ठाक है। माता वैष्णो देवी के दरबार में
भेंट सामग्री चाय पानी खाना प्राथमिक उपचार टेलीफोन अमानती सामान घर सूचना एवं पुलिस सहायता भी उपलब्ध है। दरी तथा कंबल आदि कुछ धनराशि जमा कर दिए जाते हैं जो बाद में लौटा दी जाती है। गुफा के अंदर पिंडी दर्शन पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करना चाहिए। इसके लिए भवन के नीचे एवं बाजार के अंत में स्थान बना हुआ है। पुरुषों एवं महिलाओं के स्नान के लिए अलग अलग प्रबंध है। स्नान के लिए पवित्र गुफा में से आने वाली चरण गंगा की जलधारा गिरती है। इसके पश्चात टोकन पर मिली संख्या के क्रम अनुसार यात्री पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाते हैं। पवित्र गुफा के अंदर चमड़े की वस्तु एवं बीड़ी सिगरेट आदि ले जाना वर्जित है। प्रवेश के लिए नई गुफा से ही मार्ग खोला जाता है। प्राचीन गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर है जिसे भैरव का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर गुफा में प्रवेश करना होता है। लगभग 18 मीटर लंबी इस गुफा में प्रवेश करते ही नीचे शीतल जल की धारा पैरों को छूती है। पूरी गुफा में कहीं भी सीधे या सुविधा अनुसार खड़ा नहीं हुआ जा सकता। वास्तव में गुफा के आकार प्रकार अथवा उसके अंदर की शोभा के ढंग को किसी भी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें दर्शनों का सौभाग्य मिला है वे ही जान पाते हैं। गुफा के अंत में महालक्ष्मी महासरस्वती एवं महाकाली 3 भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। कुछ लोग इन तीनों पिंडियों में मध्य वाली को माता वैष्णो देवी भी कहते हैं। यहाँ 4-5 युक्तियों के बैठने योग्य स्थान है। यहीं बैठे पुजारी भेंट आदि लेकर पूजन करवा देते हैं। दर्शन कर नई गुफा के रास्ते वापिस आना होता है। दूसरी नई गुफा कुछ वर्ष पहले ही यात्रियों के सुविधा से बाहर जाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनवाई गई है। इससे पूर्व 13 अप्रैल सन 1977 को पहली बार नई गुफा का उद्घाटन माननीय डॉक्टर कर्णेल सिंह जी द्वारा संपन्न हुआ था। बाहर आकर अधिकांश लोग कन्या पूजा करते हैं और हलवा पूरी आदि बांटते हैं। वैसे तो यात्री साल भर खुली रहती है पर नवरात्रों में यहाँ खूब भीड़ होती है। वैष्णो देवी जाने के लिए जम्मू तक रेल व बस दोनों सुविधा और फिर कटारा तक बस सेवा उपलब्ध है। अब जम्मू से कटारा तक रेल भी चलने लगी है। निजी वाहनों से भी कटारा तक आया जा सकता है। जम्मू जो कटारा से 52 किलोमीटर दूर है तक देश के हर भाग से रेल आती है। निकटतम हवाई अड्डा भी जम्मू है जहां से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी हर रोज चलती है। कटरा में धर्मशालाएं व होटल हैं जबकि गुफा के पास व गुफा मार्ग में भी वैष्णो देवी बोर्ड द्वारा बनाई आधुनिक धर्मशालाएं व होटल है जिनमें ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। जय माँ वैष्णो देवी। ये वर्णन माँ वैष्णो देवी का था। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।